हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल सुनील टू एजुकेशन में स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार सैनी है। मैं आपके अपने चैनल सुनील टू एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है 3-4 दिन क्लासेस नहीं हुई क्योंकि मुझे कोई बाहर इमरजेंसी से बाहर जाना पड़ा। इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई। अब क्लासेस कंटिन्यू होगी और अब मैं आपको NTPC और SSC के वेस्ट क्वेश्चन कराऊँगा। 15 क्वेश्चन होंगे अपने, जिसमें आपको मैं इसके बारे डेफिनेशन बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा। चलो अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। NTPC और SSC अदर वेस्ट क्वेश्चन। उच्चतम फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के होते हैं। कौन होते हैं? भारत की नियुक्ति कॉलेजियम में प्रमुख भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनी कॉलेजियम के प्रमुख भारत के होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और मुख्य न्यायाधीश। बताओ कौन होते हैं? तीन सेकंड का वक्त। मुख्य न्यायाधीश जो कि अपने अभी के मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो कि अपने 48वें अभी नए बने, जो कि 48 है, 48वें CJI, जो कि उनका नाम है नतुल पाटी वेंकटरमण, जिनकी 24 अप्रैल 2021 को इन्होंने शपथ ली थी। पहले जैसे हमको पता है अपने 47वें शरद अरविंद बोबड़े थे, और पहले जो कि फर्स्ट नंबर के थे पहले SJ कार्निया, जो कि 26 जनवरी 1950 को बने थे। और जैसे कि दूसरा क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। यांसी, अमेजन, नील, यांगत्जे, कौन सी है? बताओ। डी, यांगत्जे। जो कि यांगत्जे नदी दुनिया भर में तीसरी सबसे लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 6300 किमी। अन्य लंबी एशियाई नदियों 5464 किमी की पीली नदी, 4909 किमी मेकांग नदी, जो 2900 किमी की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन सी
औपनिवेशिक काल के बाद में व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी आयात अधिशेष, आयात में कमी, निर्यात में कमी, निर्यात अधिशेष। बताओ। 3 सेकंड का वक्त है, सॉरी 3 सेकंड का वक्त है आपके पास। निर्यात अधिशेषण। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक बड़े निर्यात अधिशेषण का उत्पादन था। इस अधिशेषण ने हमारी अर्थव्यवस्था को भारी कीमत चुकाई। कई आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, कपड़े, मिट्टी का तेल आदि घरेलू बाजार में उपलब्ध नहीं थे। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह के टकराने से डायनासोर को विलुप्त होने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बताओ। विल्हेम रॉन्टगन, लुइस अल्वारेज, हेनरी मोसले, डी विलियम क्रुक। बताओ। वी लुइस अल्वारेज। डायनो की मूर्ति के लिए सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक अल्वेज परिकल्पना में, जिसका नाम पिता पुत्र जोड़ी के लुइस और वाल्टर अल्वारेज के नाम पे रखा गया है। 1980 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस धारणा को प्रस्ताव रखा है कि 66 मिलियन वर्ष पहले एक पहाड़ के आकार का उल्का पिंड से टकराया, जिसमें वातावरण में गैस, धूल और मलबे से भर गया, जिससे जलवायु में काफ़ी बदलाव दिया। फिर इसके बाद अपुनजन्य, फिर बहुत थ्योरी है जिसमें आप इसको भी समझाएंगे। हम आपको साइंस भी पढ़ाएंगे हिस्ट्री पढ़ाने के बाद। अगर आप चाहो तो हम हिस्ट्री पढ़ा देंगे, हिस्ट्री के पहले भी साइंस पढ़ा सकते हैं। कमेंट में बता दो और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब। अपना 5वां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा। बताओ। जहांगीर। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की शाही संरक्षण प्राप्त करने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वो भारत के पश्चिमी तट पर विभिन्न स्थानों पर अपने कार्य करने के लिए कंपनी के लिए शाही परमिट प्राप्त करने में सफल रहा। और इसको भेजा किसने था? जेम्स ने अपना प्रतिनिधि बनाकर हॉकिंस को इंडिया भेजा था, जो कि और ये भारत में आने वाला मिस्टर हॉकिंस भारत में आने वाला पहला अंग्रेज हॉकिंस था। जहांगीर से मुलाकात की थी और 1611 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश की एक व्यापारी कोठी है, जिनकी व्यापारी कोठी थी, की स्थापना करी थी, और जो कि राजा जहांगीर के बिना अनुमति के ही से ये जो मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में जो अभी वर्तमान में मछलीपट्टनम के नाम से जानी जाती है, जो बिना पूछे यहाँ पे कारखाना अपना लगा लिया था, जो कि 1613 में जहांगीर की अनुमति से सूरत में एक अपनी व्यापारी कोठी बनाई। अपना
अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, TN शेषन, सुनील अरोड़ा, MS गिल। बताओ, आपके पास 30 सेकेंड है, 3 सेकेंड। बताओ बताओ बताओ। सुकुमार सेन ए। सुकुमार सेन 1923 एक भारतीय सिविल सेवक थे जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1978 तक सेवारत भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र भारत के पहले 2 आम चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन और निरीक्षण किया, जो कि 1951 से 1952 और 1957। और जो अभी के अपने हैं सुशील चंद्रा, जो 13 अप्रैल 2021 को बने। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इनका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम? कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। बताओ। कोलकाता बंदरगाह। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भारत के कोलकाता शहर में समुद्र से लगभग 203 किलोमीटर 126 मील की दूरी पर स्थित एक नदी तट है। ये भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है, जो इसका निर्माण ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था, जो कि अपना वेस्ट बंगाल। राजधानी कोलकाता, कैपिटल कोलकाता, CM ममता बनर्जी और गवर्नर जगनदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अपना अगला क्वेश्चन, गांधी और इरविन समझौते में से निम्न में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा, आंदोलन को वापस लेना, नमक को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने से, बेचने से अनुमति, खाद्य उत्पादन से होकर वापस लेने से शर्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से। बताओ। ये क्वेश्चन आंसर 1931 में 5 मार्च 1931 इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता को। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ था।
जो कि इसमें कुछ आंसर 1931 में गांधी एवं समझौते हस्ताक्षर मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। शिवनी अवज्ञा आंदोलन के वापस लेना था। शांतिपूर्ण धरना अनुमति दी गई थी, लेकिन विदेशी सामानों के बहिष्कार के लिए कानून द्वारा अनुमति सीमा के अधिक धरना देने की अनुमति नहीं थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के देवता गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था। संघों को गैरकानूनी घोषित करने से वाली अधिसूचना को वापस लिया जाना था। बी कल्लन, जो कि मैंने बताया था। और इसके अगले क्वेश्चन आंसर, कल्लन से 12वीं शताब्दी में एक कश्मीरी राजतरंगिणी राजाओं की नदी के लेखक थे, जो कि कश्मीरी इतिहास का लेखा जोखा था। उन्होंने 1148 और 1149 के बीच संस्कृति के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सैयद ताहिरा, लीला सेठ, रोमापली, फतिमा बेबी। बताओ। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और 5 अगस्त 1991 एमपी की राज्य उच्च न्यायालय की प्रमुख न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी। जो कि एमपी अपने, जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात आदि से घिरा हुआ है। और इसके बारे में, इसकी राजधानी भोपाल, कैपिटल भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, 32वें नंबर के, और पहले नंबर के थे रविशंकर शुक्ला, और अभी की आनंदीबेन पटेल। और एमपी का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और भारत के पहले सबसे बड़ा राज्य था, जो कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में बांट दिया गया। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट कर सकती है? कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन। आंसर बताओ, जल्दी बताओ। क्लोरीन। जब समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन में संपर्क में आते हैं तो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। जो समताप मंडल को हटाए जाने से पहले ही क्लोरीन परमाणु 10 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर देती है। जो आर्कटिक के अंदर इसका छिद्र पाया गया था ओजोन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद
का शासनकाल के दौरान की वास्तुकला की बड़ी उपलब्धि थी? शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का शाहजहाँ के शासकों के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धियों के रूप में सामने आते हैं। शाहजहाँ। 13 खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम के वर्ष में पारित किया गया था? 1956। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में एक RTI के अनुसार संसद के अधिनियम खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अधिनियम 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हुमायूं उत्तराधिकारी निवासन से पैदा हुआ था और जब वह केवल 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बताओ। अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, बाबर। अकबर। हुमायूं उत्तराधिकारी अकबर निवास में पैदा हुए थे और केवल 13 वर्ष के थे जब उन्होंने पिता को मृत्यु हो गई। तो इतिहास के अकबर के शासनकाल का नीचे में तो वह शासक था जिसने वास्तव में मुगल साम्राज्य नींव को मजबूत किया तथा विजय एक श्रृंखला में बाद अधिकांश भारत को अपने अधीन करने वाला कामयाब रहा था। अरे सॉरी, आंसर लगाना भूल गया। अकबर। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। लाइकाडी, गुटूर, अलीजापुर, माहे। बताओ। माहे। पांडुचेरी का माहे क्षेत्र के हिसाब से भारत का सबसे छोटा 2 किमी जिला है, जबकि गुजरात का कच्छ का क्षेत्र के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा 45,652 किमी का जिला है। पांडुचेरी के बारे में। पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी। इसका गठन 1 नवंबर पांडुचेरी 1954 में हुआ। उपराज्यपाल किरण बेदी। केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल नहीं होता है। इसमें उपराज्यपाल है कि किरण बेदी और CM वी नारायण स्वामी कांग्रेस के रहते थे। और आपको एक चीज़ कॉलेजियम के बारे में बताऊंगा आपको। कॉलेजियम मतलब ये होता है कि न्यायालय, ये नियुक्ति और स्थानांतरण प्रणाली है संसद के किसी भी अधिनियम और संविधान के किसी प्रस्ताव के द्वारा स्थापित नहीं होकर ये उस न्यायालय के न्यायाधीशों के माध्यम से विकसित हुई है। होता है कॉलेजियम का मतलब। चलो, आज की अपनी क्लास इतनी है। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। हिस्ट्री जब एग्ज़ाम जैसे कि अपने
क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने लग जाएंगे, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा। ठीक है, ओके, चलो।